पहुँचूँ अगर मैं रोज़ाए अनवर के सामने, सब हाल दिल बयां करूँ सरवर के सामने। जाली पकड़ के अर्ज़ करूँ हाल दिल कभी, आंसू बहाऊँ मैं कभी मिंबर के सामने। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, नेक और शरीफ शोहर। नेक और शरीफ शोहर किस तरह का होता है, आपने भी अपनी कीमती राय का इजहार करना है। लेकिन मैं नेक और शरीफ शोहर जिसका आज मैं जिक्र करने वाली हूँ वो है जी फ़ाखरा खानम, रेमेडी विद खानम के नेक और शरीफ शोहर। मैं नहीं कह रही कि नेक और शरीफ हैं वो, क्योंकि मैं तो उनको नहीं जानती। तो ये किसने बताया? ये ख़ुद फ़ाखरा जी अपनी वीडियो में बता रही हैं। तो आज इस नेक और शरीफ शोहर की हकीकत आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। हमने तो सुना था नेक और शरीफ शोहर वो होते हैं जो अपनी बीवियों को घर की चारदीवारी के अंदर महफूज रखते हैं और अपनी बीवियों के नान नफ़के का ज़िम्मेदार वो खुद होता है। और वो अपनी बीवी को लोगों की गंदी नज़रों से महफूज रखता है और अपनी बीवी को किसी भी नामहरम के सामने सर नंगा लेके या मेकअप करके या मतलब किसी भी तरह से वो अपनी बीवी को इस तरह नामहरमों के सामने ले जाने में हिचकिचाता है और उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नेक और शरीफ इंसान होता है। नेक और शरीफ इंसान अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बीवी के लिए के जितने भी हकूक़ हैं जो अल्लाह ने मुझ पे बीवी के हकूक़ मुझ पे फ़र्ज़ किए हैं उनको मैं अदा करूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि फ़ाखरा खानम अपने शोहर को नेक और शरीफ इंसान कैसे बोल सकती हैं। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलती पर हूँ, तो आपने मेरी इस्लाह करनी है, क्योंकि मुझे तो ऐसे शोहर नेक और शरीफ नहीं लगते। नेक और शरीफ हमने जो सुने थे वो तो ये थे कि जो अपनी बीवियों को बुरके के अंदर रखते हैं, मतलब कि मुकम्मल जिनकी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन असूलों के मुताबिक होती है, वो नेक लोग होते हैं। और शरीफ वो होते हैं जिनको के अंदर थोड़ी सी गैरत होती है, वो दूसरी औरतों को गंदी नज़र से नहीं देखते, अपनी बीवी के साथ खुश रहते हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि हमारी बीवियों को भी कोई बुरी नज़र से देखे या गंदी नज़र से देखे। तो वो अपनी बीवियों को लोगों की नज़रों से बचा के रखते हैं। ऐसे ही होते हैं ना नेक और शरीफ लोग, जो चाहते हैं कि हम मतलब नेक हैं, शरीफ हैं। नेक तो ज़ाहिर बात है नमाज़ी परहेज़ी होंगे और वो चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ भी नमाज़ अदा करें, और नमाज जो है वो बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल नेक और शरीफ लोग बकौल हमारी फ़ाखरा खानम के ऐसे होते हैं जो औरतों को की लगामों को थोड़ा ढीला कर देते हैं और वो औरतों को ये कहते हैं कि चलो जाओ अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखाओ, मेकअप करो, लहरा के बलखा के दिखाओ। बल्कि वो ख़ुद भी मॉडलिंग में साथ शामिल होते हैं, ख़ुद भी साथ मॉडल बन के मॉडलिंग कर रहे होते हैं और पैसे कमाने में बीवी का साथ दे रहे होते हैं। तो वो नेक और शरीफ होते हैं फ़ाखरा खानम की नज़र में, कि जो बीवी को इजाज़त दे दें कि भाई तुम बनाओ सोशल मीडिया पे चैनल, और अगर चल जाता है तो फिर बेशक सामने आओ, अभी फ़िलहाल सामने मत आओ क्योंकि मैं नेक और शरीफ हूँ। ये ना हो तुम्हारा चैनल चले ना तो बाद में एवं ही लोगों की बातें सुनना पड़े क्योंकि मैं नेक और शरीफ हूँ। तो ऐसे करो कि बैक कैमरा काम करो। फिर जब चैनल चल जाए और पैसे आने लगे तो ये नेक और शरीफ शोर कहते हैं कि भलिए लोके पैसा बड़ा आंदा पे इंज कर तू सामने आ जा ताकि पैसा और ज़्यादा आए। हैं, यही लालच इंसान को सामने लाता है ना। जब तक आप बैक कैमरा पे थी आपकी रिस्पेक्ट भी थी, हम भी इज़्ज़त करते थे, हमें भी आप अच्छी लगती थी, हमें आपका काम पसंद था और हम आपकी मिसाल देते थे कि भई एक ऐसी छोटे से शहर की एक इन्फ्लुएंसर है जो बड़ा काम कर रही है, बड़ा कंटेंट अच्छा बना रही है और साथ में वो खुद को भी नहीं दिखा रही, जो कि सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात थी। लेकिन फिर क्या हुआ? इस नेक और शरीफ शोहर ने आपको जिसकी सपोर्ट के लिए आपने चैनल बनाया था, पिछली वीडियो में मैंने कहा कि औरतों ने चैनल बनाए जब नया नया यूट्यूब आया था कि चलें शोहरों के साथ बच्चों की तालीम के अखराजात उठाने में उनकी हेल्प करते हैं ताकि बच्चे अच्छी स्टडी कर लें। एक कमाई पे गुजारा नहीं होता, तो अच्छी बात है अगर बीवी अपने शोहर का साथ देती है। तो यूँ सब ने चैनल बनाए और कोई कुकिंग से शुरू हुआ, कोई टोटके, और इस तरह जिस तरह ये इसका चैनल था। भाई घर में बैठी हुई लड़कियां मेकअप थोड़ा बहुत सीख जाएं, उठना बैठना ज़रा बाल संवारना सीख जाएं, तो वो इसने शुरू किया तो भाई थोड़ी स्किन केयर का पता चल जाए घर में बैठी हुई लड़कियों को। तो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ और जब फिर डॉलर्स आने लगे, नोट आने लगे, और फिर शरीफ और नेक इंसान ने शोहर ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी लगाम थोड़ी सी और ढीली कर देता हूँ, तुम ऐसा करो सामने आ जाओ क्योंकि तुम हो भी प्यारी, हो भी स्मार्ट, बाल भी तुम्हारे अच्छे हैं, तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो। पैसा तो हमें चाहिए, पैसा किसको नहीं चाहिए।
पैसा तो वो कहते हैं ना, सोने का किसी के पास एक बाग है तो दो भी हो जाए तो वो कहता है चार हो जाएं, वो तो नहीं ना करेगा, क्योंकि हम इंसान हैं ही ऐसे लालची। तो फिर सामने आ गई, फिर दुपट्टे भी उतर गए। नेक और शरीफ इंसान टस से मसना हुआ। फिर आए रोज़ अपने होंठ दिखाने, लिपस्टिक लगा के आगे कर करके कैमरे में कि ये देखें कौन सा कलर है लिपस्टिक का, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो कोई मसला नहीं, नेक और शरीफ इंसान की बीवी बेशक होंठ दिखा रही है, अब देखने वाले बेशक उसके बारे में कुछ भी कह रहे हैं कि भाई हसीन है, प्यारी है, अच्छी लग रही है। नेक और शरीफ शोर को कोई परवाह नहीं, क्योंकि डॉलर्स जो आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। तो यहाँ पे नेक और शरीफ इंसान ने अपनी गैरत को सुला दिया थपकी दे के कि कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, खूबसूरत बीवी है, कैश करना बनता है। और वैसे भी आजकल बीवियों को खुश इसी तरह रखा जाता है, उनको आज़ादी दे के। जिनको आज़ादी मिलती है वही शोरों की तारीफ़ करती हैं। जिन्होंने घर में बिठाई हुई हैं पर्दे में, वो तो बेचारी तंग हैं, वो तो घुट घुट के ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो तो नहीं कहेंगी हमारे शोर नेक और शरीफ हैं, वो तो यही कहेंगी हमारे शोर तो ज़ालिम हैं, हमारे शोर बुरे हैं, वो हमें निकलने नहीं देते, हमें चैनल नहीं बनाने देते, हमें टिकटॉक आईडी नहीं बनाने देते। और कहते हैं कि भाई तो अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी बीवियों को चादर और चार दीवारी के अंदर क्यों नहीं रखा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तुम लोगों ने क्यों पामाल किया। तो वो तो जालिम शोर हो गए ना आजकल के दौर में। तो बकौल फ़ाखरा खानम के ये जो है नेक और शरीफ हैं नासिर साहब, और उन्होंने कहा कि बेशक अब अपना गाल भी दिखाओ, होंठ तो दिखा लिए, अब गाल भी दिखाओ, फिर बाल भी दिखाओ, लंबे घने काले स्याह, हर वो चीज़ दिखाओ जिससे अट्रैक्शन पैदा होती है, जिससे देखने वालों के राल टपकते हैं, मुंह में पानी आते हैं। फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाओ, कोई मसला नहीं। ये दिखा रही हो तो पैसे आ रहे हैं, घर बन रहा है, बड़ा अच्छा बड़ा घर बन गया है जो लोग सालों में नहीं बना सकते। नासिर साहब तो सारी ज़िंदगी भी वो शायद घर ना बना सकते, जो फिर आपने चंद सालों में बना के दे दिया। तो फिर आपको तो थोड़ी और आज़ादी मिल गई। फिर आप अपनी भांजियों को, बहनों को, भतीजियों को भी ले आई। नासिर साहब इतने नेक और शरीफ इंसान हैं कि उन्होंने कहा भले ये लोग कि खुद अकेली ना कमा, तू अपनी बहनों भतीजियों सबको ले आ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और ये नेक और शरीफ इंसान के को ये सेहरा भी उसी के सर जाता है। फिर ये 3 अदद आपके बेटे जवान हुए जिनकी तालीम और तरबियत के लिए आपने चैनल बनाया था, पैसा करोड़ों आपने कमाया। और बकौल आपके आपके बेटे भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। आए सारी रात जागते रहते हैं, आप शॉर्ट वीडियोज़ में शेयर करती हैं, रात को उठ के खुद ही पकाते हैं, खाते हैं, पूरी रात बिज़नेस चमकाते हैं, लेकिन माँ के माँ को ना बिठा सके। माँ को ये ने कहा कि माँ चलो पहले तो मजबूरी थी, अब तो अल्लाह ने हमें इतना दे दिया है और वैसे भी हम तो नेक शरीफ हैं। तो आप ऐसा करते हैं, सच्ची तौबा कर लेते हैं और आप जो मॉडलिंग करती हैं और आप जो लहरा के बलखा के दिखाती हैं, इससे इसको अब छोड़ दें, क्योंकि अब अल्लाह ने हमें बहुत दे दिया, नहीं ना पेट भरा अभी तक भी। तो नेक और शरीफ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बीवियाँ बूढ़ी भी हो जाए ना तो भी उनको ये नहीं कहते कि बस कर दी बीबी, अब तौबा का टाइम आ चुका है, हमारी ज़िंदगी जो है हमने गुजार ली है, अब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे और अपनी उम्र जो है सुकून से गुजारेंगे। अब बच्चों के लिए बहुत कर लिया, बच्चे अपना कर रहे हैं तो बस काफ़ी है। नहीं ना, अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो माल आना शुरू है। शुरू शुरू में तो शायद इतना ना कमाया हो जितना अब कमा रही हैं, तो भला नेक और शरीफ इंसान क्यों मना करेगा। नेक और शरीफ इंसान फ़ाखरा खानम वो होता है वो होता है गैरतमंद, नेक और शरीफ, कि जिसकी बीवी पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़े ना तो वो तड़प उठे और वो अपनी बीवी को कहे कि बीवी बेगम सर पे को ढांप के रख, चेहरे को छुपा के रख, अपनी ज़ेबो ज़ीनत ज़ाहिर मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है, तू भी फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। नेक और शरीफ वो होते हैं। आप दोनों तो एक दूसरे के लिए जहन्नम का गड़ा खोद रहे हो। शोहर ने भी बीवी को आज़ादी दे रखी है कि अपने हुस्न को कैश करो, और बीवी जो है वो भी अपने शोहर की आखिरत के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि कल क़यामत के दिन शोहर ने सिर्फ अपना हिसाब किताब नहीं देना, आपका भी देना है, मेरे शोहर ने मेरा भी देना है। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि भाई औरतों को अपनी ज़ेबो ज़ीनत जो है उसको छुपा के रखना चाहिए। इन चीज़ों पे अगर शौहर अमल दरामद करवाते हैं अपनी बीवियों को तो बेशक वो शौहर जन्नती हैं और वो औरतें भी जन्नती हैं। और आपने कहा कि मैं अगले जहान भी नासिर साहब का साथ चाहती हूँ, तो बीवियों को तो शौहरों का ही साथ मिलना है। हूरें तो मिलनी ही हैं, लेकिन औरतों को अपने शौहर ही मिलने हैं। अगर वो बख्शी गई, जन्नत में चली गई, तो फ़ाखरा खानम अपने शौहर की बख्शिश का भी कोई ज़रिया बना लें, कुछ कोशिश कर लें। अल्लाह आपको हमें सबको इसकी तौफीक दे, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग फिर आएंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने मैसेज इतना अच्छा दिया ना कि आपने नेक और शरीफ शौहर की वो तारीफ़ ही ऐसे बयान की, खुलासा ही ऐसा बयान किया कि वो होते हैं जो अपनी बीवियों को आज़ादी देते हैं, बिला वजह की आज़ादी, गैर ज़रूरी आज़ादी, वो नेक और शरीफ होते हैं आपकी नज़र में। दूसरा आपने कहा कि आपकी सास जो है उनको उनकी आदत थी घर के काम करके तो वो 2 बजे के बाद तैयार हो जाती थी, तो आपने ये नहीं कहा कि वो अपने शौहर के लिए तैयार होती थी। और अपने शौहर के लिए तैयार होना बेशक सवाब का काम है, और
یہی حکم آیا عورتوں کے لیے کہ شوہروں کے آنے سے پہلے اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، لیکن آپ تو چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں تیار ہو کے، آپ اپنے شوہر کے لیے تو تیار نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ غلطی پا رہے ہیں، آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر آپ نے یوں ہی خلاصے بیان کرنے ہوتے ہیں نا پروموشن ویڈیوز کے دوران، تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں تاکہ ہمیں کوئی تنقید کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے جی کہ شریف اور نیک شوہر کون ہوتے ہیں؟ جو فاخرہ جی نے کہا وہ ہوتے ہیں، یا وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے جن لوگوں کو شریف اور نیک کہا کہ جو اپنی بیویوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔